हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ जो 2023 की वैकेंसी आई है उसके लिए ध्येय आईएएस द्वारा संचालित हिंदी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, ये टेस्ट सीरीज आज हमारा तीसरा है। इसके पहले हमने 2 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी ऐसी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए देखते हैं। आपको पता ही होगा कि हिंदी का जो आर ओ में हिंदी का पेपर है उसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके लिए 6 टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। हमने घटना चक्र सॉल्व किया है, इसके वीडियो भी चैनल पे अपलोड है और प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ भी जाके देख सकते हैं। और आपको पता होगा कि एपीएस की जो वैकेंसी आई थी अपर निजी सचिव की, उसका डेट जो है वो 7 जनवरी डिसाइड हो गया है। 7 जनवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम होगा। और साथ ही साथ अभी आर ओ का डेट ऑफिशियली डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन 4 फरवरी बताया जा रहा है। तो आप लोग अभी 4 फरवरी को मान के ही तैयारी करिए। और बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप लोग अपना इसमें 100% दे दीजिए, मेहनत करिए और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज इसमें रामबाण साबित होने वाला है। आप अपने आप को गेस कर पाएंगे कि हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, हमें किस पोर्शन पे और ज़्यादा ध्यान देना है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप अभी से मेहनत करिए, क्योंकि जब दिसंबर और जनवरी की ठंडी आ जाएगी तो उतनी पढ़ाई नहीं होगी। अभी मौसम थोड़ा अच्छा है तो आप लोग अभी पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में डेंगू और वायरल फीवर, जुकाम ये सब चल रहा है, तो इन सब से बचिए और साथ ही साथ पढ़ाई पे फोकस करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ये तीसरा टेस्ट सीरीज है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अब पूछा गया कि इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें जो शुद्ध है वो ऑप्शन बी है, संग्रहित, बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य पूछा गया तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, पपीता एवं कलम संज्ञा है, ये आपका अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा पपीता एवं कलम संज्ञा है। पपीता एवं कलम संज्ञा है, यह इसका शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वह आटा गूंथ रही है, यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा वह आटा गूंथ रही है। ये जो गूंथ लिखा है ये ऐसे नहीं, यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा, धा होगा यहाँ पे, तो गूंथ होगा। बाकी सारे वाक्य सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसका सही वाक्य होगा ऑप्शन सी, राधा रेल से लखनऊ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है, निम्नलिखित में कौन सा एक शुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वातंत्र। स्वातंत्र जो है यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन एक अशुद्ध है, तो पूछा गया है कौन सा एक अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये गलत है। इसका शुद्ध वाक्य होगा प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्म जो लगा हुआ है उसका मतलब खुद ही स्वयं होता है, तो वहाँ पे स्वयं लगाना अनुचित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मूर्धन्य, बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा एक शब्द शुद्ध है, तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध है वो ऑप्शन डी है, द्रष्टव्य जो है वह शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, पूछा गया कौन सा अशुद्ध शब्द है, तो दारिद्रता अशुद्ध है, इसका सही रूप होगा दरिद्र। दरिद्र शुद्ध रूप है, दारिद्रता गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है, तो कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है ये देखना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
घोष का सघोष नहीं होगा, घोष का अघोष होगा। बाकी उद्गम का विलय, अनुलोम का प्रतिलोम और झंकृत का स्तब्ध बिल्कुल शुद्ध रूप में सुमेलित है। ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, घटक का विलोम है। घटक का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समुदाय। घटक का विलोम होगा समुदाय। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकृत का सही विलोम है? अधिकृत का कौन सा सही विलोम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनअधिकृत। अनअधिकृत जो वर्तनी है इसका ध्यान रखिएगा, ऐसे ही अनधिकृत लिखा जाएगा। ये गलत रूप में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। तो प्रश्न 13 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, प्रश्न है ग्रथित का विलोम है। तो ग्रथित का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विकीर्ण। ग्रथित का विलोम होगा विकीर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, 15 में है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है इसमें से ढूंढना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपमेय का उपमान बिल्कुल सही सुमेलित है। उपमेय का उपमान शुद्ध रूप से सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, 1 मिनट, इसमें नीचे कूट भी दिया हुआ है तो उपमेय का उपमान भी सुमेलित है। और नेक्स्ट है उपमेय का उपमान और सेकंड है आवर्तक का अनावर्तक भी सही सुमेलित है। नूतन का पुरातन होगा विलोम और प्रसारण का विलोम होगा संकुचन। तो ये दोनों सुमेलित नहीं है, बाकी 1 और 2 सुमेलित है। तो इसका जो कूट में सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, चांचल्य का विलोम है। चांचल्य का विलोम होगा ऑप्शन डी स्थैर्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, उदात्त शब्द का सही विलोम है। उदात्त शब्द का सही विलोम है तो इसका सही विलोम होगा ऑप्शन बी अनुदात्त। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 है खेचर का विलोम है। तो खेचर का जो सही विलोम है वह है ऑप्शन ए भूचर। खेचर का विलोम होगा भूचर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसन्न शब्द का विलोम है? तो प्रसन्न शब्द का विलोम जो है वह ऑप्शन डी होगा, क्योंकि प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न भी होता है, खिन्न भी होता है, दुखी भी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी जो है यह प्रसन्न के विलोम है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, विकास का विलोम है। विकास का विलोम क्या है? तो विकास का विलोम होगा ऑप्शन डी ह्रास। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है। कौन सा मतलब अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है इनमें से? तो इसका सही होगा गेह का घर निकेतन बिल्कुल सही है, और गेह का निकेतन सही है, विभाकर का रकापति सही है, वसन का दुकूल सही है। जो नहीं सुमेलित है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। चतुर्भुज जो है यह विष्णु का पर्यायवाची है और सदानंद जो है यह ब्रह्मा का पर्यायवाची है। तो ये दोनों सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक भंवरा का पर्यायवाची नहीं है? भंवरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिलीमुख जो है यह भंवरा का पर्यायवाची ना होकर के बाण का पर्यायवाची है, जबकि ये सिलीमुख जो है यह भंवरा का पर्यायवाची है। वर्तनी का ध्यान रखिएगा, बहुत हल्का सा अंतर है और प्रश्न गलत हो सकता है। तो सिलीमुख है, एक सिलीमुख है, दोनों याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, ललना का पर्यायवाची है। तो ललना जो है वह ललना किसका पर्यायवाची है? तो ललना जो है स्त्री का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, पौलस्त्य निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हेतु प्रयुक्त नहीं होता? पौलस्त्य, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्वर्ण के पौलस्त्य शब्द जो है वह स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी कुबेर का होगा, श्रावण का होगा, रावण का होगा और चंद्रमा का होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, इनमें से मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जलोदरी जो है यह मछली का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जलतोरी, झस, अंडक ये सब मछली के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है?
तो इसका पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन डी, विष्णु का मधुरिप बिल्कुल सही सुमेलित है। अग्नि का जो है वह अनल होगा, अनिल वायु का होता है। बलराम का होगा संकर्षण, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, छोटा सा रहेगा यहाँ पे, संकर्षण इस तरीके से रहेगा। और पारावत जो है यह समुद्र का नहीं है, पारावत जो होगा यह कबूतर का है, कबूतर का पर्यायवाची है। समुद्र का जो होता है वह पारावर होता है, पारावर होता है समुद्र का, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विष्णु का मधुरिप बिल्कुल शुद्ध सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन करें। मतलब दिए हुए ऑप्शन जो है उसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो एक ही शब्द का पर्यायवाची है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी वर्ग शुद्ध है। यहाँ पे डोंगी, तरणी, जलपात्र जो है यह नाव का पर्यायवाची है। और तनुजा, दुहिता, सुता यह पुत्री का है। पयोद, वारिद और नीरद ये बादल के पर्यायवाची हैं। तो इसमें सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रतीश, मंजात, कपोत और रक्तलोचन यह सभी एक अलग अलग शब्दों के पर्यायवाची हैं, तो ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, बसंत का पर्यायवाची नहीं है। बसंत का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हृदयंकर जो है यह बसंत का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन एक भिन्न है। इसमें से कौन सा एक भिन्न है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गाछ जो है यह भिन्न है। बाकी वित्त, द्रव्य, विभूत या पदार्थ के पर्यायवाची हैं। गाछ इनसे सुमेलित नहीं, इनमें से इसका पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 31 का, हृदय का विदारण करने वाला दृश्य के लिए एक शब्द है। तो हृदय का विदारण करने वाला दृश्य के लिए एक शब्द होगा हृदय विदारक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है अनिवार्य शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसका निवारण ना हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना के लिए एक शब्द है। तो इसका सही शब्द होगा ऑप्शन बी, गुरुडम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, जो प्राप्त ना हो सके वाक्य खंड हेतु उचित शब्द है। जो प्राप्त ना हो सके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्राप्य। नेक्स्ट प्रश्न है अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अप्रमेय, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहेंगे। नेक्स्ट है 36 नंबर का प्रश्न, पिंडज शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। तो इसका सही अर्थ होगा जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हो के लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जीजी बिसु। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो वह शोषित नहीं कहलाता है, जबकि जिसका शोषण हुआ हो वह शोषित कहलाता है। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ है उसके लिए एक शब्द होगा अंत्यज। बाकी जो अवैध संतान हो जारज उसके लिए बिल्कुल सही है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक भी सही है। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द कुलीन भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द है। राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अध्यादेश। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, जो धरती फोड़कर जन्मता हो वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। जो धरती फोड़ के जन्मता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्भिज। नेक्स्ट प्रश्न है
प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से कौन सा बहेड़ा का तत्सम शब्द है? बहेड़ा का तत्सम शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विभीतक जो है या बहेड़ा का सही तत्सम रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मक्खी। मक्खी तत्सम शब्द नहीं है, इसका तत्सम जो होगा वह होगा मछिका। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में एक तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उद्गत जो है या तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिरण का घोटक जो दिया हुआ है, हिरण घोटक या तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है। ये दोनों शब्द तत्सम हैं, बाकी केला, नारियल, भेड़िया, भौरा और धुआंधुन ये सब तद्भव शब्द हैं, जबकि हिरण और घोटक दोनों शब्द तत्सम हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। खिचड़ी का तत्सम शब्द है, खिचड़ी का तत्सम शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छुरप जो है या कृसर जो है या खिचड़ी का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। एक तत्सम शब्द है, तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उल्लूक जो है यह तत्सम शब्द है। उल्लूक का तद्भव होगा उल्लू, और ईंट का जो है तत्सम होगा ईटिका, और चबूतरा का चतवाल होगा पुजारी का तत्सम होगा पूजाकारी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत युग्म है? गलत युग्म कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बालम स्वामी जो है यह गलत सुमेलित है। बाकी अहेर का आखेट, खुजली का खरजू और सौरी का प्रसूत गृह जो है यह बिल्कुल सही सुमेलित है। जबकि ये जो बालम दिया हुआ है इसका जो तत्सम रूप होगा वह होगा बल्लभ। बल्लभ सही रूप होगा, स्वामी नहीं होगा, बल्लभ होगा। तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। उल्लास शब्द किसका तत्सम है? उल्लास किसका तत्सम है? तो उल्लास जो होगा यह होगा हुलास का तत्सम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। एक तद्भव शब्द है, तो कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बीन जो है यह तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप होगा बीड़ा, बीन का तत्सम रूप होगा बीड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। आखर शब्द का सही तत्सम होगा, आखर शब्द का सही तत्सम होगा अक्षर। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर का, एक विशेष पद नहीं है, कौन सा विशेष पद नहीं है? विशेष पद नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दानो जो है यह विशेष से नहीं है। बाकी प्रदान, ध्वंस, पहरा सभी विशेष से हैं। दानो जो है यह विशेषण शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तिगुना जो है यह आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से गलत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तलब, तालिब जो है यह विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है। बाकी ढालना का ढलवा बिल्कुल सही है, दक्षता का दक्ष और पशु का पाश्विक बिल्कुल सही विशेष विशेषण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद विशेषण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है, उपलब्धि जो है यह विशेषण नहीं है। बाकी उचित, गृहस्थ और कृषक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में से कौन सही युग्म है? तो इसमें से कौन सा सही युग्म है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सही सुमेलित हैं। भौतिक का भूत, भव्य का भवन और भ्रष्ट का भ्रंश जो है बिल्कुल सही सुमेलित है। विशेषण विशेष तो यहाँ पे सभी सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है? कौन सा विशेष है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आकाश जो है यह विशेष शब्द है। आकाश का विशेषण होगा आकाशीय, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57।
निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? तो इसमें आप खुद देखिए, नया कपड़ा यह गुणवाचक हो गया, प्रत्येक व्यक्ति, 1 दर्जन केला संख्यावाचक, 2 किलो आलू, तो 2 किलो आलू जो है यह होगा आपका परिमाणवाचक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नया कपड़ा गुणवाचक और प्रत्येक व्यक्ति तो संख्यावाचक, 1 दर्जन केला ये भी संख्यावाचक और 2 किलो आलू तो यह परिमाणवाचक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा प्रश्न संख्या 57 का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। पूछा गया है निम्नलिखित वाक्य में से किस एक में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है? देख लेते हैं, ऊपर है तो प्रश्न पहले पढ़ते हैं। ऑप्शन, संध्या परिश्रमी युवती है, वह लड़का डॉक्टर भी है, राधा भली लड़की है, सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है। पूछा है क्रिया विशेषण। अब देखिए यहाँ पे दौड़ता है तो दौड़ता के आगे तेज लगा हुआ, दौड़ता है क्रिया और क्रिया के आगे तेज विशेषण लगा है तो यह हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है तो यहाँ क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। अलंकार का विशेषण पद है, तो अलंकार का जो विशेषण पद होगा वह होगा अलंकृत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चैत का चित्र जो है यह नहीं होगा, चैत का होगा चैती या चितेरा, तो ये अशुद्ध सुमेलित नहीं है सही। बाकी अज्ञानी का आयुष्मान, जादूगर, जुदा और कौमी केवल ये सब सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। तो ये रहे 60 प्रश्न और आज हमने तीसरा टेस्ट भी सॉल्व कर लिया। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ टेलीग्राम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ आप वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।